नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे यदि आप किसी छात्र को टीसी प्रदान करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। यूडाइज प्लस पर आप किसी विद्यार्थी को लेफ्ट स्कूल विद टीसी करना चाहते हैं, अर्थात टीसी के द्वारा छात्र को यूडाइज प्लस से बाहर करना चाहते हैं। छात्र अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु चला गया है, आपके विद्यालय से टीसी लेकर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु चला गया है, तब वो छात्र को आपके विद्यालय के यूडाइज प्लस से आपको हटाना होगा। तो किस प्रकार हम हटाते हैं, यदि छात्र को आपने इसी वर्ष में प्रोग्रेस किया है या उसका प्रोग्रेशन किया है तो आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी में भी छात्र को हटा सकते हैं। और यदि आप उसे टीसी प्रदान करना चाहते हैं, छात्र पूर्ण रूप से टीसी लेकर आपके विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु चला गया है, तो किस प्रकार से आप छात्र को टीसी प्रदान करेंगे, इस प्रक्रिया को हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम तो यूडाइज प्लस को सर्च करके लॉगिन करना होगा, क्योंकि लॉगिन के बिना आप यूडाइज प्लस पर कार्य नहीं कर सकते। लॉगिन प्रक्रिया आपको मालूम ही है, यूडाइज प्लस को कैसे लॉगिन किया जाता है। और यदि आप नए हैं, नया काम यूडाइज प्लस पर शुरू किया है, क्योंकि पूर्व में कोई और प्रभारी थे वह इस कार्य को कर रहे थे, उन्हें सब जानकारी थी और आप यूडाइज प्लस को प्रारंभ भी कर रहे हैं, तो किसी अन्य वीडियो को भी देखकर आप लॉगिन प्रक्रिया समझ सकते हैं। पूर्व में जो वीडियो इस चैनल पर जारी हुए हैं उनमें भी लॉगिन प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से आप यूडाइज प्लस को लॉगिन करेंगे, किस प्रकार से यूडाइज प्लस को ब्राउज़र पर सर्च करेंगे, सारी प्रक्रिया देखें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर विजिट करके इसके पूर्व में हुए जारी वीडियो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूडाइज प्लस को लॉगिन करना है। चूँकि यूडाइज प्लस को जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, सत्र सेलेक्ट करते हैं तो इस पेज पर पहुँचते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके विद्यालय के यूडाइज प्लस में सभी छात्र ऐड हैं। अब इनमें हमें देखना है ऐसा छात्र जिसको आप टीसी प्रदान करना चाहते हैं। तो यहाँ आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में एक्टिव स्टूडेंट जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो विद्यालय की सभी कक्षाओं के छात्र यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। अब आप देखते हैं किस कक्षा के छात्र को टीसी प्रदान करना चाहते हैं। तो जिस कक्षा के छात्र को टीसी प्रदान करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सर्च करें। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो वह कक्षा ओपन हो जाती है। अब इस कक्षा में देख लें आप किस छात्र को टीसी प्रदान करना चाहते हैं। हम देख लेते हैं, जैसे यह छात्र है, हम इसे ही टीसी प्रदान करना चाहते हैं तो कौन सी प्रक्रिया करनी होगी आपको। तो यहाँ से आपको आवश्यकता होगी छात्र के PEN की। तो यहाँ आप देख रहे हैं तीसरे कॉलम में स्टूडेंट PEN, यहाँ पर आप इसे कॉपी कर लेंगे या नोट कर लेंगे, क्योंकि इस PN की आवश्यकता आपको होगी छात्र को टीसी प्रदान करने के लिए। अब आपने छात्र का PEN कॉपी कर लिया है। अब हम छात्र को कैसे टीसी प्रदान करेंगे, तो इसके लिए आपको जो आपने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक किया था, इसे एक बार पुनः क्लिक कर दें तो ऑप्शन हाइड हो जाएंगे और नीचे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल का ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपको छात्र को टीसी प्रदान करने के लिए या यूडाइज प्लस से बाहर करने के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है, जैसे हम देख रहे हैं मॉड्यूल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और मार्किंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट। छात्र को ड्रॉप आउट करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्रदान करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट PEN, तो यहाँ आपको स्टूडेंट का PEN लिखना होगा या जो आपने कॉपी किया है उसे यहाँ पर पेस्ट करना होगा। जैसे ही आप इसे पेस्ट करके गो पर क्लिक करते हैं तो छात्र की जानकारी यहाँ ओपन हो जाती है। अब छात्र की जानकारी देख लें, क्या आप इसी छात्र को टीसी प्रदान करना चाहते हैं। छात्र की जानकारी का आपने मिलान किया, यही छात्र है, यह छात्र आपके विद्यालय से बाहर जा चुका है। जैसे ही PEN यहाँ पर लेकर आपने गो पर क्लिक किया, छात्र की जानकारी ओपन हो जाती है। साइड में जो लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी लिखा हुआ है, पीले बॉक्स में, येलो बॉक्स में जो जानकारियाँ लिखी हुई हैं, इन्हें भी आप एक बार ज़रूर देख लें कौन कौन सी जानकारियाँ यहाँ पर हैं। अब आप नीचे जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी और मार्क ड्रॉप आउट, चूँकि इशू न्यू टीसी यहाँ पर हाइड है तो यह ऑप्शन आप क्लिक नहीं कर सकते। तो लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, चूँकि छात्र टीसी लेकर हमारे विद्यालय से बाहर गया है तो हम लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज शो होता है कि क्या आप इसी छात्र को टीसी प्रदान करना चाहते हैं, विद्यालय से बाहर करना चाहते हैं, ड्रॉप बॉक्स में भेजना चाहते हैं। तो यह मैसेज देख लें, छात्र का नाम मिलान कर लें और कन्फर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो यह जानकारी यहाँ पर ओपन होती है। स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विद टीसी
लेफ्ट स्कूल विद टीसी। यहाँ पर हमें रीजन सेलेक्ट करना है, किस कारण से आप रीजन सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर सिलेक्ट डेट, डेट हमें सेलेक्ट करना होगी। यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट में आप छात्र को टीसी प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह डेट आप सेलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर रिमार्क, यहाँ पर आपको रीजन लिखना होता है कि आप छात्र को टीसी प्रदान क्यों कर रहे हैं। क्या छात्र अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु चला गया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे लेफ्ट स्कूल विद टीसी स्टूडेंट स्टूडेंट अदर स्कूल और कैप्चा फिल करेंगे। यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा जो यहाँ पर दिया गया है, आप कैप्चा फिल कर दें। और जो नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, सबमिट पर क्लिक कर दें। आर यू श्योर यू वांट टू टीसी दिस स्टूडेंट, दिस फैसिलिटी विल रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल एंड सेंड द रिकॉर्ड टू द ड्रॉप बॉक्स मेकिंग देम एलिजिबल फॉर इम्पोर्ट बाय एनी अदर स्कूल। तो इस मैसेज का अर्थ है कि यह फैसिलिटी इसलिए दी गई है कि आप छात्र को रिमूव कर सकते हैं अपने विद्यालय से, इसे ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया जाएगा और यह छात्र अन्य किसी विद्यालय में इम्पोर्ट होने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो आप कन्फर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं यह मैसेज होता है स्टूडेंट प्रोफाइल इज नॉट अपडेटेड एट, प्लीज़ सेव द जनरल प्रोफाइल टू प्रोसीड फर्दर। यदि आपको इस प्रकार का मैसेज होता है तो सबसे पहले आपको छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, उसके पश्चात आप छात्र को टीसी प्रदान कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं स्कूल डैशबोर्ड में किस प्रकार से आप छात्र की जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। स्कूल डैशबोर्ड, यहाँ पर हम कक्षा सिलेक्ट करते हैं। यह छात्र कक्षा 8 में है। यह छात्र आपके विद्यालय से बाहर जो जा चुका था तो आपने इसकी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की थी। तो सबसे पहले इस छात्र की जनरल प्रोफाइल आप कंप्लीट कर दें, उसके पश्चात ही आप छात्र को टीसी प्रदान कर पाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं छात्र की जानकारियों का यहाँ पर मिलान करके हम इसकी प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं। यहाँ जैसे ही सभी जानकारियों का हमने मिलान कर लिया, जानकारियाँ सही हैं, सेव पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र की जनरल प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हमें छात्र की एनरोलमेंट प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर भी जैसे एडमिशन नंबर लिखा जाना है छात्र का, जो हमारे विद्यालय में एडमिशन नंबर है उसे हम लिख देते हैं। क्लास सेक्शन रोल नंबर यहाँ लिखना होता है, जो छात्र का कक्षा में रोल नंबर है उसे भी हम लिखेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख देते हैं। लैंग्वेज ग्रुप यह भी आपको सिलेक्ट करना होगा। इस प्रकार सारी जानकारियाँ फिल करके सेव पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ कुछ ऑप्शन यदि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस शेष रह जाते हैं तो वह भी हमें यहाँ पर सूचना प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इसे भी सिलेक्ट करना होगा। स्टेइंग एट करंट स्कूल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं अब हमें अगले पेज की जानकारी जो फैसिलिटी प्रोफाइल है उसे भी कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर जो जानकारी आप देना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए आप इस पेज को भी कंप्लीट करें और सेव पर क्लिक कर दें। छात्र की प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आपको यहाँ पर इसे कंप्लीट भी करना होगा। यहाँ कंप्लीट डेटा पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की जनरल प्रोफाइल का डेटा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बैक कर देते हैं। अब चूँकि छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं थी इसलिए हमने छात्र को टीसी प्रदान नहीं कर पाई थी। अब हम पुनः देखते हैं छात्र को टीसी प्रदान करके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन से दिए गए हैं लेफ्ट साइड में, इसमें सबसे नीचे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल, इसे आपको पुनः क्लिक करना होगा। छात्र का PN जो हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट करना होगा। गो पर क्लिक कर देंगे जैसा कि आपने पूर्व में किया था। अब यहाँ लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी क्लिक कर देंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डेट पुनः लिखना है, जिस डेट में आप छात्र को टीसी प्रदान कर रहे हैं यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं। कोई रिमार्क भी लिखना है तो जैसा हमने पूर्व में रिमार्क लिखा था उसे आप लिख देंगे। इस प्रकार से डेट सेलेक्ट करके और रिमार्क लिखकर कैप्चा फिल करके सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ मैसेज शो होता है कि आर यू श्योर टू वांट टू टीसी दिस स्टूडेंट, कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट है सक्सेसफुली लेफ्ट द स्कूल विद ए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी एंड रिमूव टू ड्रॉप बॉक्स। यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में चला गया है। आपने छात्र को टीसी प्रदान करके इसे अध्ययनरत कक्षा से बाहर कर दिया है। तो इस प्रकार से किसी भी छात्र को हम टीसी प्रदान कर सकते हैं यदि छात्र टीसी लेकर आपके विद्यालय से जाता है। तो यह जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्यों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण देने का प्रयास किया जाता है।
बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाएगी वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।